डिफरेंस जो एचपीएलसी का एनालिस्ट है, जो एचपीएलसी यूजर स्पेशली, उसको सिस्टम्स के प्रॉब्लम से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे उसको जजमेंट आना ज़रूरी है कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह एचपीएलसी के अंदर जो एक लैंप होता है, लैंप जो एक रेडिएशन सोर्स है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब ये प्रॉब्लम करना शुरू कर दे, ये अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा हो, तो क्या इसकी इंडिकेटर्स होते हैं, और डेफिनेटली जब इसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो आपकी एनालिसिस इफेक्ट होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपके कैसे आप जज करेंगे, कौन से इंडिकेटर्स होते हैं कि आप ये पता लगा सकें कि आपके लैंप की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, आपके एचपीएलसी के अंदर लैंप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, और जो यूजर एचपीएलसी का उसको इससे अवेयर होना चाहिए ताकि इस तरह के प्रॉब्लम सामने हो तो वो जज कर ले कि डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए कि वो अश्योर हो जाए कि वाकई में लैंप का प्रॉब्लम है जो सिस्टम इस तरह की परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अच्छा, इसमें नंबर 1 पे बात करेंगे। उससे पहले, आगे जाने से पहले, आप देखिए मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले इस पर हम बात करें तो जब भी आपको इरेगुलर बेस लाइन आपको होना शुरू हो जाए, ड्रिफ्ट एंड नॉइजिंग, पीरियोडिक नॉइजिंग बढ़ना शुरू हो जाए बेस लाइन के ऊपर, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि आपका लैंप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, यानी आपकी बेस लाइन स्टेबल ही नहीं हो रही। समटाइम ऐसा हो रहा है आप थक गए बेस लाइन स्टेबल करने पे, नॉइजिंग आ रही है, इरेगुलर पीरियोडिक नॉइजिंग आ रही है, तो ये शो कर रहा है कि मीन्स प्रॉब्लम आपकी ऑपरेशन में नहीं है, आपके सॉल्वेंट के साथ नहीं है, आपके मोबाइल फेस के साथ नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है कि आपका लैंप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। आज इसके साथ कुछ अदर फैक्टर है, पहले मैं आपको वो बता दूं। फॉर एग्जांपल जैसे एयर बबल, इन सिस्टम के अंदर एयर बबल आ गई है, टेम्परेचर स्विंग हो रहा है, आपका टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, तो बेस लाइन को इफेक्ट करता है। और पंप पल्सिंग शो कर रहा है, पंप के हाथ से पल्स आ रही बहुत ज्यादा, बेस लाइन प्रॉब्लम करती है। आपका फ्लो सेल कंटामिनेटेड हुआ है, आपने उसको क्लीन ठीक तरीके से नहीं करा, तो ये भी एक कॉजेज है परफॉर्मेंस डाउन करने के पीछे। इसके अलावा इमिसिबल सॉल्वेंट आपने यूज कर लिया तो भी आपकी बेस लाइन आसानी से स्टेबल नहीं होती। लेकिन इन सारे फैक्टर के साथ इंडिकेटर होता है कि आपके लैंप की परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई है। याद रखिएगा, ये जो मैंने अदर फैक्टर्स बताए इसके पीछे भी रीजंस नॉर्मली लैंप की परफॉर्मेंस का होता है कि लैंप आपका ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, यही वजह है कि आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो पीक रिस्पॉन्स है वो लो हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड। यानी आपको पता है कि मैंने ये वेट लिया है सैंपल्स का और ये मेरा रिपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, इस मैंने वेवलेंथ पे मैं काम कर रहा हूँ, और इस नॉर्मली पीक रिस्पॉन्स ये आता है, पीक हाइट यहाँ तक आ रही होती है, लेकिन आज के एनालिसिस में पीक रिस्पॉन्स डाउन हो गया है देन एक्सपेक्टेड। तो क्या वजह हो सकती है? तो डेफिनेटली ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके लैंप की परफॉर्मेंस डाउन है, और इसके पीछे आपके फ्लो सेल का कंटामिनेटेड होना भी है। लेकिन फ्लो सेल की कंटामिनेशन के पीछे भी आपके लैंप परफॉर्मेंस डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। याद रखिएगा, जब आपका पीक रिस्पॉन्स लो हो जाए देन एक्सपेक्टेड, तो ये भी इंडिकेटर करता है, इंडिकेशन है कि आपके लैंप की परफॉर्मेंस डाउन है, आपका लैंप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, एक और चीज़ नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, लैंप की परफॉर्मेंस डिफरेंट वेवलेंथ पे ठीक नहीं होगी। समटाइम आप लोअर वेबसाइट पे जा रहे होंगे ना, लोअर वेवलेंथ पे काम कर रहे होंगे तो लैंप रिस्पांस नहीं दे रहा होगा। आपको पता है कि एनालाइट का रिस्पांस आर आवर रेडिएशन सोर्स कर रहा होगा, एनालाइट रिस्पांस दे रहा होगा, लेकिन लैंप के जो रेडिएशन का सोर्स है वो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी डिफरेंट वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल अगर आप 340 नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं, नॉर्मली एक्सपेक्टेड है 280 नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं, जब आप 210 नैनोमीटर पे जा रहे होंगे ना तो आपको प्रॉब्लम फेस होगा, रिस्पॉन्स ठीक तरीके से नहीं आएगा, लो परफॉर्मेंस शो कर रहा होगा लैंप, पीक रिस्पॉन्स भी कम हो रहा होगा। तो ये इस लिहाज से जब आपको प्रॉब्लम सामने आए, आपकी बेस लाइन प्रॉब्लम कर रही है, इरेगुलर बेस लाइन बहुत ज्यादा शो हो रही है, पंप पल्सेस शो कर रहा है, लैंप परफॉर्मेंस डाउन हो गई डिफरेंट वेवलेंथ पे, का रिस्पॉन्स कम हो गया देन एक्सपेक्टेड पीक से, तो ये इंडिकेशंस होती हैं कि आपके लैंप की परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है। इस लिहाज से जब भी जो एचपीएलसी यूजर है इस तरह के प्रॉब्लम देखे तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन वहीं जाए, वो चेक करवाएं। खुद तो लैंप सोर्स अलग चीज़ है, चेक करने का क्राइटेरिया अलग है, आप आउटसोर्स से सर्विसेज लेते हैं
तो इसमें बेहतर है आप सर्विस इंजीनियर को कॉल करें और अपने लैंप की परफॉर्मेंस को चेक करवाएं। जब इस तरह के प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको आज नोट डाउन करवाएं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आप देखें तो आपकी सिम्टम्स, आपकी अलर्ट्स जो है HPLC के लैंप की तरफ होने जाने चाहिए। वीडियो का पैंट करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो चैनल पर न्यू है अगेन कहूँगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।